गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ ठाकुर जसवंत। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट संस्कृत यूनिट 16 अद्भुतम युद्धम का अभ्यास करेंगे। ओके, तो ये जो अद्भुतम युद्धम, ये जो लेसन है हमारा पोएम, ओके, इसमें हमें 10 श्लोक दिए गए हैं। तो ये जो युद्ध है वो किसके बीच में हुआ था? तो रावण और जटायु, जो सबसे बर्ड्स में सबसे उत्तम है, यानी कि अ, जो बेस्ट बर्ड है वो, उनको जटायु बोलते हैं। ओके, तो इन दोनों के बारे में, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। किसके लिए? तो सीता जो है उनके लिए होता है। ये जो रावण है वो सीता को उठाकर यानी कि अपहरण कर कर ले जाता था, तो बीच में ये जटायु का सामना करना पड़ता है। ओके, तो ये कैसे हुआ तो हम देखते हैं कि जो रामायण है, ओके, तो वो हमारा आदि काव्य है। ओके, और उसके जो राइटर है वाल्मीकि, वो भी आदि कवि है। तो रामायण में 7 कांड है, यानी कि 7 विभाग है, पाठ किए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्ध कांड एंड नंबर 7 उत्तरकांड। तो इसमें से जो थर्ड नंबर का है अरण्य कांड, इसमें से ये 10 श्लोक हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। ओके, तो इसमें क्या है कि ये जो अरण्य कांड है उसमें ये 10 श्लोक आते हैं। तो उसमें वो जो राम है, सीता है और लक्ष्मण है, वहाँ पे पर्णकुटीर मीन्स झोंपड़ी बनाकर रहते थे सुख शांति से। लेकिन एक दिन राम और लक्ष्मण कहीं बाहर जाते थे, बाहर गए हुए थे। सीता वो कुटीर में ही थी। तो इसका फायदा उठाकर वो जो रावण है वो सीता को उठाने के लिए आ गया। सीता जब चिल्लाई तो रावण को ले जाते हुए सामने जटायु मिला। तो जटायु के पास कुछ नहीं था, उसके तो हथियार कैसे थे? उसके जो नाहुर, जो नैल होते हैं वो ही थे। उसकी चोंच जो थी, बिक, ओके, वो थी। और उसके बड़े बड़े पंख और पैर के पंजे। इसके अलावा उसके पास कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं था। और सामने जो रावण था वो बहुत शक्तिशाली था। उसके पास गदा थी, बाण थे और रथ था, बहुत तरह से बलवान था। फिर भी जटायु ने अपनी यथाशक्ति, उसके पास कितनी मर्यादित शक्ति थी, फिर भी उन दोनों में युद्ध हुआ। और जैसे तैसे कर कर भी वो सीता को बचाने की उन्होंने कोशिश की थी। तो यही कोशिश हमें आज पढ़नी है कि उसने क्या क्या किया था। ओके, तो अब हम पहला श्लोक, हम 1 बाय 1 श्लोक का ट्रांसलेट करेंगे। आपको सही से सुनना है और ध्यान रखना है और अच्छी तरह समझना है। ओके, फर्स्ट श्लोक है ततः पर्वत शुंगावः तीक्ष्णतुंडः खगोतमः वनस्पतिगतः श्रीमान व्याजहार शुभाम गिराम। ओके, तो ततः यानी कि देन आफ्टर, उसके बाद पर्वत श्रृंगावः यानी कि पर्वत के शिखर की जैसे शोभने वाले। ओके, तीक्ष्ण तुंड मीन्स तेज, तुंड मीन्स चौच या बिक। ओके, तेज चौच वाले, खगोत्तम पक्षियों में सबसे उत्तम, खग मीन्स पक्षी, बर्ड्स। ओके, वनस्पतिगत मीन्स वनस्पति मीन्स वृक्ष पर रहने वाले, रहने वाले श्रीमान शुभाम गिरम व्याजहारः। श्रीमान मीन्स उत्तम जटायु जो है वो शुभ कल्याणकारी वाणी बोलते हैं। गिराम, तो यहाँ पे मैंने गिराम ऐसा भी वर्ड्स लिखा है। गिराम मीन्स वाणी मीन्स स्पीच, वो शुभ कल्याणकारी वाणी बोलते हैं। ओके, ये पहले श्लोक का भाषण ट्रांसलेट था। ओके, अब नंबर 2, यत् कृत्वा न भवेत् धर्मो न कीर्तिः न यशो ध्रुवम् शरीरस्य च भवेत् खेदः कः ततः कर्म समाचरेत्। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, हमें समझना भी चाहिए और हमारी लाइफ में भी इसका इसको उतारना चाहिए। ओके,
तो देखो, यत कृत्वा, जो कर्म करने से, यत कृत्वा मीन्स जो कर्म करने से न भवेद धर्मो हो, ओके, कि धर्म न हो, जो ऐसा कर्म करने से कभी धर्म ना हो, कीर्ति न यशो ध्रुवम, या फिर कीर्ति और यश भी अच्छी तरह हमें ना मिलते हो, यानी कि नामना भी नहीं होती, फेमस हम नहीं हो रहे, हमें कोई धर्म का लाभ नहीं मिल रहा है, तो ऐसा कर्म क्यों करना चाहिए, ऐसी बात इस श्लोक में कही गई है। तो फिर से देखियो, यत कृत्वा न भवेद धर्मो न कीर्ति ही न यशो ध्रुवम। फर्स्ट लाइन है, जो काम करने से धर्म नहीं होता, कीर्ति नहीं मिलती और यश भी नहीं हो रहा, तो शरीरस्य च भवेत खेतः, और शरीर को दुख भी होता हो, ओके, वैसा काम करने से शरीर को दुख भी होता है, खेद मीन्स दुख, ओके, पेन। कह तथा कर्म समाचरित, तो फिर वो कार्य कौन करता है, ओके, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन हमें किया गया है, तो फिर ये कार्य कौन करेगा, कोई नहीं करेगा, जिससे धर्म ना हो, कीर्ति ना हो, हम दुखी हो, तो ऐसा कार्य हम अगर करेंगे, नहीं करेंगे, ओके। नंबर थर्ड है, निवर्तयः गतिम नीचा परदारा विमर्शनात् न तत समाचरेत धीरो यत परोक्ष्य विगर्हये। यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात की गई है कि परदारा विमर्शनात्, पर मीन्स अदर या अनदर, कोई भी वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। दारा मीन्स स्त्री, ओके, यानी कि पर स्त्री का स्पर्श, यहाँ पे क्या कहा है, परदारा विमर्शनात् मीन्स पर स्त्री का स्पर्श करने से जो होने वाली है वो नीचाम गतिम निवर्तयः, यानी नीच गति को आप निवारण कर सकते हैं, या फिर वो गति को आप स्टॉप कर सकते हैं। किस तरह, न तत समाचारित धीरो यत परस्य विगर्ह्यते, जिस तरह दूसरे लोगों की निंदा करके न करके धैर्यशील व्यक्ति ऐसा कभी भी करता नहीं है, उसी तरह आप ये गति रोक सकते हैं। यहाँ पे ये जो श्लोक है, वहाँ पे हमें क्या सीख मिलती है कि कभी भी कोई भी अनजान स्त्री हो या कोई भी स्त्री हो, उसको हमें खराब सोच से कभी भी टच करना नहीं चाहिए, उसके बारे में कभी भी गलत बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति ये नहीं सिखाती, हमारी संस्कृति सिखाती है कि स्त्री का आदर करना, ओके। एक श्लोक है संस्कृत में भी कि रमन्ति तत्र रमन्ति तत्र देवता, मीन्स आगे का मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें क्या कहना है कि जहाँ स्त्रियों का मान सम्मान बढ़ता है, वही सारे देव हमारी रक्षा करते हैं, ओके। तो हमें कभी भी स्त्री के बारे में कभी भी बुरा सोचना नहीं चाहिए, हमेशा उनको आदर सत्कार देना चाहिए, ओके। तो फिर से ये श्लोक में थर्ड जो है वो फिर से बता रहा हूँ कि जो पर स्त्री है, जो दूसरी स्त्री है, पर स्त्री है, तो पराई स्त्री है, उसका स्पर्श करने से भी जो खराब गति, हमारी नीच गति होने वाली है, उसको हम स्टॉप कर सकते हैं। कैसे, कि जैसे दूसरों इंसान की हम निंदा न करें। कौन सा इंसान दूसरों की निंदा नहीं करता, कुछ जो धैर्यशील है वो, और उसके जैसा आचरण करने से हम इससे बच सकते हैं, ओके। नंबर 4, वृद्धो अहम त्वम युवा धन्वी शरतः कवची सरे न चाप्यदाय कुशली वैदेही में गमिष्यत। जो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये बोल रहा है कि वृद्धो अहम त्वम युवा, ये जो श्लोक है वो जटायु बोल रहे हैं रावण से, ओके। क्या कह रहे हैं कि मैं वृद्ध हूँ, मीन्स आई एम एन ओल्ड मैन, ओके, एंड त्वम युवा एंड यू आर अ यंग मैन, ओके, क्योंकि रावण तो बहुत शक्तिशाली था और यंग था, और ये जो जटायु है
वो एजेड थे, इसीलिए वो बोल रहा है कि मैं वृद्ध हूँ और तू युवान है। ओके, उसे बता रहे हैं। धनवी मीन्स धनुष्य जिसके पास है वो इंसान, धनुष्य वाला। सरथ जिसके पास रथ है वो। स जो है वो यहाँ पे प्रीफिक्स के रूप में यहाँ पे दिया गया है। ओके, उपसर्ग जो बोलते हैं वो। तो सरथ यानी कि रथ वाला। ओके, फिर कवची मीन्स कवच युक्त, उसने प्रोटेक्शन किया हुआ है उसके शरीर पे, यानी कि कुछ लगे नहीं इसीलिए। और क्या बोलते हैं उसे, सरी। सर मीन्स बो, मीन्स बाण जो बोलते हैं वो। ओके, और बाण वाला तू है। न चाप्यदाय कुशली वैदेही में गमिष्यति, फिर भी अल्दो तू, क्या बोलते हैं, वैदेही मीन्स सीता, वो विदेह राजा की जो पुत्री थी, इसीलिए सीता जी को हम वैदेही भी बोलते हैं। कि फिर भी तुम वैदेही को मेरे पास से कुशल पूर्वक, कुशली यानी कि सेफ तरीके से नहीं ले जा सकता, ऐसे वो जटायु बोलता है। तो ऐसे जैसे ही ये श्लोक बोलता है तो वो जो रावण होता है वो बहुत ही क्रोधित हो जाता है, बहुत ही गुस्सा उसमें आ जाता है। फिर वो रावण क्या कहता है, 5 नंबर के श्लोक में हम देखेंगे। इति उक्तः क्रोध ताम्राक्षः तप्त कांचन कुंडलः राक्षसेन्द्रो अभिबुद्रावः पतगेन्द्रम अमर्षण। देखो, इसी तरह जब उसने सुना तो क्रोध ताम्राक्ष, क्रोध के कारण उसकी जो आंखें हैं वो लाल हो गई। ओके, तो लाल आंखें वाला क्रोध के कारण तप्त कांचल कुंडल, यानी कि तप्त मीन्स गर्म हुए हुए। ओके, तो तपे हुए सोने सुवर्ण के जैसे कुंडल वाला क्या बोलते हैं, अमर्षण पतगेंद्र मीन्स क्रोधी राक्षस राज रावण, राक्षसेंद्रो मीन्स राक्षस राज रावण, अभिबुद्रावह मीन्स दौड़ा। ओके, अभिबुद्रावह मीन्स दौड़ा। तो किसके सामने दौड़ा, तो पतगेंद्र मीन्स जटायु के सामने दौड़ा। ये गुस्से होकर फिर उसके सामने उसको मारने के लिए दौड़ा है। अब 6 नंबर का श्लोक में आप जाइए। तद बभुवा अद्भुतम युद्धम गृद राक्षसस्यो तदा सपक्षयो मालवयतो महापर्वतयो इवः। देखो, अब उन दोनों की कैसे लग रहे थे, उनका देखाव कैसा था, ये हमें यहाँ पे बता गया है। तद मीन्स तब, वो गृद राक्षसयो तदा खीद या मीन्स जटायु, और राक्षस मीन्स रावण का सपक्षयो माल्यवतो हो। सेकंड लाइन का फर्स्ट वर्ड है वो हमें फर्स्ट लेना है। उसके बाद तो पांख की, जैसे कि पांख, दोनों को पांख हो, वो वैसे माल्यवतो हो, माल्यवान पर्वत के यानी कि महापर्वत के जैसे, क्या महापर्वत योगी मीन्स महापर्वत के जैसे अद्भुत युद्धम बभुवः, ऐसा अद्भुत युद्ध हुआ। वो दोनों कैसे लग रहे थे, माल्यवान जो पर्वत है उसके जैसे। लेकिन माल्यवान पर्वत को यहाँ पे कैसा बताया, जैसे कि वो माल्यवान पर्वत को 2 पांखें हो वैसे पंख हो। ओके, जो पक्षी की पंख होती है वो वैसे दोनों के दोनों माल्यवान पर्वत के जैसे लग रहे थे। और उन दोनों में बहुत ही अद्भुत यानी कि भयंकर युद्ध हुआ। नंबर 7 है विददार नखैरस्य तुंडम पृष्ठे समर्यनम केशाम च उत्पाटयामास नख पक्ष मुख आयुध। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने कहा था ना कि जटायु के पास कुछ अस्त्र शस्त्र नहीं थे। उसके पास शस्त्र कौन से थे, तो नैन, उसकी जो पंख है वो, उसकी मुख माउथ मीन्स बिग, और वही उसके आयुध मीन्स अस्त्र है, शस्त्र है। ओके, तो नंबर 7 हम देख रहे हैं अब कि उसकी
विददार नखैरस्य तुंडम पृष्ठे समर्पयम, उसकी तुंडम मीन्स चोंच से या चांच से क्या बोलते हैं, समर्पणम विददार, पीठ के ऊपर प्रहार कर कर उसने नख से विददार यानी कि नख से उसके लिसोटे कर दिए उसके शरीर पर, उसके पीछे की बैक पर। ओके, और फिर नख पक्ष मुखायुध, नैन, पंख और चांच के शस्त्र से क्या बोलते हैं, चांच के शस्त्र से पक्षीराज जटायु ने रावण के क्या बोलते हैं, केशाम उत्पटामयास, यानी कि ये जो सिर के जो बाल है वो उखाड़ दिए सब। ओके, अब नंबर 8 है ततः अस्य ससरम चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बभज्ज पतगोतम। देखो, और फिर ये बाल उखाड़ दिए, उसके बाद ये जटायु ने क्या किया, तो उसके बाद महातेजा मीन्स महातेजस्वी पतगोतम पक्षीराज या पक्षी श्रेष्ठ जटायु ने उसका मुक्तामणि विभूषितम, मुक्ता मीन्स मोती, ओके, पर्ल, मणि विभूषितम मोती और मणि से सुशोभित ससरम उसका धनुष्य, ससरम चापम ससरम मीन्स धनुष्य बाण सहित यानी कि बाण के साथ, ततस्य मीन्स अपने चरणाभ्याम बभज्ज दो पैर से तोड़ डाला, बभज्ज मीन्स तोड़ डाला, चरणाभ्याम मीन्स दो पैर, बोथ ऑफ लेग्स। ओके, उसने ऐसा किया। फिर 9 नंबर का है सभग्नधर्मा वीरथो हताश्च हत्सारथि ही हस्तेनादाय वैदेहीम पपात भुवि रावण। देखो, उसने ऐसा किया तो अब रावण के साथ क्या होता है, तो देखो सभग्नधर्मा मीन्स टूटे हुए धनुष्य बाण वाला, वीरथ हो यानी कि रथ के बिना मीन्स रथ उसका टूट गया है वैसा, ओके, बिना रथ वाला। फिर हता अश्व मीन्स घायल हुए हुए घोड़े वाला, हत सारथी ही मीन्स घायल हुआ सारथी वाला, घायल सारथी वाला, रावण मीन्स रावण, वैदेहीम यानी सीता को, हस्तेनादाय हाथ से पकड़कर, भुविम पपातः धरती पर गिरा, पपातः मीन्स धरती पर नीचे गिर गया। अब 10 नंबर के श्लोक में देखो अब क्या होता है, जटायुस्तमतिक्रम्य तुंडेनास्य खगादीपः वामबाहून दश तदा व्यापहरत अरिंदम। देखो यहाँ पे क्या होता है, खगादीपः मीन्स पक्षियों के राजा, अरिंदम लास्ट वर्ड लेना है, अरिंदम मीन्स शत्रुओं के दमन करनार जटायु जब रावण मीन्स रावण पर किससे करते हैं, तुंडेनास्य मीन्स अपनी चोंच से हमला करते हैं, तब हमला कर कर उन्होंने क्या 10 वामबाहुन व्यापारतः, क्या उनके 10 जो लेफ्ट जो सोल्जर थे, ओके 10, तो उनको उखाड़ कर फेंक दिया, व्यापारतः मीन्स उखाड़ कर फेंक दिए। रावण को आप मालूम है 10 सिर थे और 10 भुजाएं भी थी। ओके, तो वो जो जटायु है वो बहुत गुस्से हो गया और उसने लास्ट में क्या किया, वो चांद से हमला कर कर उनके जो 10 जो बाहु थे वो उखाड़ कर व्यापारतः मीन्स फेंक दिए, उखाड़ फेंके। तो यहाँ पे जो 10 श्लोक है हमारे अद्भुतम युद्धम का मैंने ट्रांसलेट आपको करवाया है, तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो ये जो वर्ड पर मैंने ग्लोसरी लिखी है वो आपको 3 टाइम राइट करनी है अपनी नोटबुक में, और उसके बाद आपको ये जो लेसन पोएम लेसन है हमारा उसकी एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। थैंक यू।